नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। सौर मंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है? तो दोस्तों, एकमात्र ग्रह शुक्र है जो दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है क्लॉकवाइज घूमता है सौरमंडल में, और सभी अन्य ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 मुख्य ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और दोस्तों, पूछ लिया जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो याद रखना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और लाल ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं। याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। तो याद रखना है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च सन 1916 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1 मार्च 1916। दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। और पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वीडियो का अगला प्रश्न है, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो दोस्तों, आइबिस जो है जापान देश का राष्ट्रीय पशु है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जापान देश की जो राजधानी है वो टोक्यो है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो आइबिस कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? जापान का। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी या कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1951 में हुई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 1951 में। अगला प्रश्न है, थामिन मिरग किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों, थामिन मिरग जो है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, थामिन मिरग को सगाई या फिर डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, सगाई या फिर डांसिंग डियर। दोस्तों, डांसिंग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चलने का जो स्टाइल है वो डांसिंग स्टाइल की तरह है। तो इसलिए डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएनओ का सदस्य बना? तो दोस्तों, भारत यूएनओ का सदस्य सन 1945 में बना था। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1945। दोस्तों, यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है 193 सदस्य प्रेजेंट में है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पेशाब यानी यूरिन में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य के पेशाब में जो है यूरिया मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव मूत्र के संगठन की बात करें तो दोस्तों, मानव मूत्र में 95 यानी 95% पानी पाया जाता है, और 2.5% यूरिया पाया जाता है, और 2.5% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं जो काफ़ी कम कम मात्रा में होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। टाइलिन एंजाइम शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम के कार्य की बात करें
तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम जो है भोजन में मौजूद स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज या फिर शर्करा में बदल देता है। तो ये टाइलिन का काम होता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना है, इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलना। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों से बने उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों फलों और सब्जियों से बनने वाले उर्वरकों में जो फर्टिलाइजर में जो तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। यानी फलों और सब्जियों से जो उर्वरक बनते हैं उनमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर H.J. भाभा। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 3 अगस्त सन 1948 को हुई थी और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी H.J. भाभा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, जनरल मानेकशॉ। अगला प्रश्न है, विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सावर लवण झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो लवण झील है, सावर लवण झील, वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंत स्थलीय यानी इनलैंड झील है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये जो सावर लवण झील है ये भारत की अंत स्थलीय सबसे बड़ी नमक झील है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, सीडो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों सीडो का जो संबंध है वो लघु उद्योगों से है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। सीडो की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों सीडो की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नारमेडी बीच कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऐतिहासिक नारमेडी बीच जो है फ्रांस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडाशय यानी ओवेरी प्रजनन अंग मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूअर के मांस को व्यापारिक रूप से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूअर के मांस को व्यापारिक रूप से पोर्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NVRI कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों शक्ति स्थल जो है भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों तड़ित चालक का जो आविष्कार किया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के जो लेखक हैं वो है जसवंत सिंह।
तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमत अली खां का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों अजमत अली खां का जो संबंध है वो सरोद से है, सरोद वाद्य यंत्र से है। इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में जो है लोहा और कार्बन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। साधारण कार्बन स्टील में लोहा और कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? तो दोस्तों जूल जो है ऊर्जा मापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। जूल से ऊर्जा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल से शुरू हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से भारत की जो है नियमित जनगणना शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? तो दोस्तों चंद्रमा का एक दिन जो है पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी 14 दिवस के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके दरबार में थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों बर्फ की सर्वाधिक मात्रा जो है पृथ्वी पर अंटार्कटिक महाद्वीप में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर दिन की अवधि कितने घंटों की होती है? तो दोस्तों इक्वेटर पर जो है दिन की अवधि 12 घंटों की होती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घंटे के समय अंतर के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है, कितने डिग्री होती है? तो दोस्तों ये है, एक घंटे के समय अंतर के लिए देशांतर जो है 15 डिग्री होती है, 15 डिग्री दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजत्व सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप का प्रतिपादन दिल्ली के किस सुल्तान ने किया था? तो थ्योरी ऑफ किंगशिप का जो प्रतिपादन किया था वो बलबन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाब का टैगोर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, पूरन सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो में 36 क्वेश्चन हमने देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।